हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। ये फार्माकोलॉजी फर्स्ट का लेक्चर नंबर 3 है और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इसेंशियल ड्रग कंसेप्ट के बारे में। इसके पिछली वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था सोर्सेस ऑफ ड्रग के बारे में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप इसेंशियल ड्रग कंसेप्ट पे हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इस नोट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको किसी प्रकार की पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। WHO ने इसेंशियल ड्रग कंसेप्ट के बारे में कहा है कि ये वैसी दवाइयाँ हैं जो हमारे पॉपुलेशन की हेल्थ केयर रिलेटेड जितनी भी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है उसको ये फुलफिल करता हो। साथ ही WHO ने ये भी बताया कि इनका सिलेक्शन होने का मेन कारण है फर्स्ट, पब्लिक हेल्थ रेलिवेंस। सेकेंड, हमने जिस दवा को सेलेक्ट किया है इसेंशियल ड्रग के लिए उस ड्रग का हमें इफिकेसी और सेफ्टी पे एविडेंस है और ये एविडेंस हमें मिलता है उस ड्रग का क्लिनिकल ट्रायल के द्वारा। थर्ड, कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस। फोर, हेल्थ सिस्टम में जितने भी हमारे प्रोफेशनल वर्कर वर्क कर रहे हैं उनके पास ये ड्रग हर समय और पर्याप्त मात्रा में ये ड्रग अवेलेबल है। फिफ्थ, जो हमारी ड्रग अवेलेबल हो रही है हेल्थ सिस्टम में वो ड्रग प्रॉपर डोजेज फॉर्म में अवेलेबल है। सिक्स, साथ ही उस ड्रग का जो हमारी क्वालिटी है एवं उस ड्रग के इंफॉर्मेशन के बारे में हम एश्योर्ड हैं। सेवन, उस ड्रग का जो प्राइस है वो एक इंडिविजुअल पर्सन भी या फिर किसी कम्युनिटी आसानी से अफोर्ड कर सकती है। मैंने आपको 7 ऐसे पॉइंट बताए हैं, अगर इन सातों पॉइंट को कोई ड्रग फुलफिल कर रही है तो वो ड्रग इसेंशियल ड्रग लिस्ट में शामिल हो सकती है। आइए अब हम स्टडी करेंगे कि किसी भी इसेंशियल ड्रग को सेलेक्ट करने के लिए हमें किस बातों पर ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। WHO ने एक क्राइटेरिया जारी किया है जिसके अंतर्गत हम इसेंशियल ड्रग को सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट है हम जिस भी ड्रग को इसेंशियल ड्रग लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं उस ड्रग का क्लिनिकल स्टडी के से हमें उस ड्रग के इफिकेसी और सेफ्टी का प्रॉपर डेटा होना चाहिए। साथ ही जो सेकेंड क्राइटेरिया है जो हमारी ड्रग अवेलेबल हो रही है जिस डोजेज फॉर्म में उस डोजेज फॉर्म में उस ड्रग की क्वालिटी, बायोएबिलिटी, स्टेबिलिटी एवं स्टोरेज को हम एश्योर्ड कर सकें। साथ ही जो थर्ड क्राइटेरिया है इसेंशियल ड्रग का जो चॉइस है वह उस पर्टिकुलर कंट्री के प्रिवेलेंट डिसीज़ के पैटर्न पर होना चाहिए एवं इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पे जो ट्रेंड वर्कर है और जो फैसिलिटी अवेलेबल है उसके आधार पे भी उस ड्रग का चॉइस होना चाहिए। साथ ही उस पर्टिकुलर कंट्री के फाइनेंशियल रिसोर्स को देखते हुए भी हमें उस ड्रग के चॉइस को करना पड़ेगा एवं ड्रग को सिलेक्ट करते समय जेनेटिक एवं डेमोग्राफिक जो फैक्टर है उसको भी शामिल करना पड़ेगा एवं जिस ड्रग को हम सेलेक्ट कर रहे हैं इसेंशियल ड्रग के लिस्ट में उसके इन्वायरमेंटल फैक्टर को भी मद्देनज़र रखते हुए हमें उस ड्रग को सिलेक्ट करना पड़ेगा ताकि जिस पर्टिकुलर कंट्री या फिर जिस पर्टिकुलर एरिया के लिए हम उस ड्रग को इसेंशियल ड्रग लिस्ट में ऐड कर रहे हैं वहाँ के इन्वायरमेंट के कारण वो जो हमारी ड्रग है उसकी स्टेबिलिटी बनी रहे। फोर्थ क्राइटेरिया, अगर हम किसी मेडिसिन को इसेंशियल ड्रग लिस्ट में ऐड कर रहे हैं तो उस समय हमें 2 या 2 से अधिक सिमिलर मेडिसिन मिल जा रही है तो हम उस मेडिसिन को चॉइस करते समय 5 बातों पे ध्यान रखेंगे। फर्स्ट, इफिकेसी पे। सेकंड, सेफ्टी पे। थर्ड, क्वालिटी पे। फोर्थ, प्राइस पे एवं फिफ्थ, एबिलिटी पे। ये 5 ऐसे पॉइंट है जिसके बेसिस पे हम 2 या 2 से अधिक सिमिलर मेडिसिन में से किसी एक मेडिसिन को चॉइस कर सकते हैं इसेंशियल ड्रग लिस्ट में ऐड करने के लिए। साथ ही उस ड्रग का कॉस्ट बेनिफिट जो रेशियो है ये एक मेजर कंसिडरेशन रहेगा उस ड्रग को सिलेक्ट करते समय। साथ ही जो हमारा फिफ्थ क्राइटेरिया है किसी भी इसेंशियल ड्रग के सिलेक्ट करने के लिए वो ये है कि जो हमारी ड्रग के चॉइस है ये अफेक्ट हो सकती है 2 फैक्टर पर, जिसमें फर्स्ट है कंपैरेटिव फार्माकोकाइनेटिक्स प्रॉपर्टी उस ड्रग का एवं जो सेकेंड है वो है लोकल फैसिलिटी उस ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के लिए और उस ड्रग के स्टोरेज के लिए। साथ ही जो हमारी 6 क्राइटेरिया है किसी भी इसेंशियल ड्रग को सेलेक्ट करने के लिए वो ये है अधिकांश जो हमारी इसेंशियल मेडिसिन हो वो एक सिंगल कंपाउंड में हो।
साथ ही जो हमारे फिक्स रेशियो कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट है इसको तभी शामिल करना चाहिए जब उस डोज का प्रत्येक इंग्रेडिएंट हमारे जो पॉपुलेशन ग्रुप के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो। साथ ही उस ड्रग का एडवांटेज ये होना चाहिए कि उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट होना चाहिए, सेफ्टी होना चाहिए, साथ ही उस ड्रग रेसिस्टेंस के इमरजेंसी को डिक्रीज करता हो। जो हमारा नेक्स्ट क्राइटेरिया है किसी भी इसेंशियल ड्रग को सिलेक्ट करने के लिए वो ये है कि जो हमारा इसेंशियल ड्रग का जो सिलेक्शन है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस होना चाहिए। साथ ही जो इसेंशियल ड्रग का सिलेक्शन के लिए जो प्रायोरिटी है उसमें चेंजिंग होना चाहिए, और इस चेंजिंग होने के लिए जो मेन फैक्टर है वो ये है पब्लिक हेल्थ एक्शन, सेकंड पेंडेमोलॉजिकल कंडीशन, थर्ड एबिलिटी ऑफ बेटर मेडिसिन, फोर्थ एबिलिटी ऑफ बेटर फॉर्मुलेशन, फिफ्थ प्रोग्रेस इन फार्माकोलॉजिकल नॉलेज। साथ ही WHO ने ये भी सजेस्ट किया हुआ है कि जो हमारा रेशनली डेवलप्ड ट्रीटमेंट है उसके गाइडलाइन के तहत ही हम इसेंशियल ड्रग को सेलेक्ट कर रहे हैं। WHO ने 1977 में फर्स्ट इसेंशियल ड्रग लिस्ट को जारी किया था और इस लिस्ट में उस ड्रग का डोजेज फॉर्म को भी मेंशन किया था। इन सब के साथ ही जो WHO ने अपनी लिस्ट जारी की थी इसेंशियल ड्रग लिस्ट, उस लिस्ट को हम किसी भी पर्टिकुलर एरिया या फिर किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में लागू करने के लिए अगर हम चाहें तो उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, और ये जो मॉडिफिकेशन होगा ये वहाँ के पर्टिकुलर एरिया या फिर पर्टिकुलर कंट्री के आवश्यकता के अनुसार हम उसमें चेंज करेंगे लिस्ट में, और उसके बाद हम उस लिस्ट को लागू करेंगे। जो WHO है ये अपने इसेंशियल ड्रग लिस्ट को समय समय पर अपडेट करता रहता है, और ये जो करेंट टाइम में जो WHO ने अपनी इसेंशियल ड्रग लिस्ट को जारी किया है ये 20वीं ड्रग लिस्ट है और ये 2017 में आई थी। इस लिस्ट में 25 फिक्स डोज ड्रग कॉम्बिनेशन के साथ हमारी टोटल जो ड्रग थी वो थी 433। इन सब के साथ ही इंडिया ने 1996 में अपनी पहली इसेंशियल ड्रग लिस्ट को तैयार किया था और इसे अपडेट किया था 2011 में एवं 2015 में। साथ ही जब 2015 में इस लिस्ट को अपडेट किया तो उसके टाइटल को भी चेंज किया, टाइटल को रखा नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन। जो हमारी लेटेस्ट लिस्ट है उसमें 376 मेडिसिन है, जिसमें से जो 20 फिक्स डोज ड्रग कॉम्बिनेशन है। ये जो हमारी मेडिसिन है इसको हम हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए 3 कैटेगरी में मार्क करके रखा है, प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी लेवल एवं टर्सरी लेवल।